हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट 30 प्लस स्क्वायर रूट 30 प्लस स्क्वायर रूट 30 प्लस इंफिनिटी। ठीक है बच्चों, टेंस टू इंफिनिटी। सो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी -5, ऑप्शन सी आइदर ए और बी, ऑप्शन डी नाइदर ए नॉर बी। ठीक है बच्चों, सो इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट लगाएंगे। अब की कंसेप्ट, ठीक है बच्चों। अब हम जानते हैं कि इंफिनिटी के अंदर अगर कोई भी चीज जोड़ी जाती है या घटाई जाती है तो उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों। सो जो ये गिवन इक्वेशन है इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ये जो गिवन इक्वेशन है इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 30। ठीक है बच्चों, प्लस यहाँ पे ये पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट चलेगा, फिर उसके बाद में ये हो जाएगा हमारे पास में स्क्वायर रूट 30। ठीक है बच्चों, ये स्क्वायर रूट चलेगा प्लस स्क्वायर रूट 30, ये वाला स्क्वायर रूट, और ये क्या चल रहा है, टेंस टू इंफिनिटी तक। ठीक है बच्चों, तो ये सारी टर्म्स को हम इंफिनिटी तक को, इसको हम क्या मान सकते हैं, वापस x मान सकते हैं। ठीक है बच्चों। सो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 30, x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 30 प्लस x। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि इसको हमने सिंप्लीफाई फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लिया। सो इसको हम क्या कर सकते हैं, अब सोल्व कर सकते हैं। सो हम क्या करेंगे कि दोनों साइड के अंदर स्क्वायर कर लेंगे। सो हमारे पास में इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 30 प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 30 प्लस एक्स। अब हम क्या करेंगे, 30 प्लस एक्स को दूसरी साइड लेकर आ जाएंगे। सो हमारे पास में जो इक्वेशन बच जाएगी वो क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर -30 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स कर लेंगे। सो माइनस एक्स के फैक्टर करेंगे तो हमारे पास में इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर -6 मल्टीप्लाई करने पे -30 होना चाहिए। सो -6 और +5 दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 हो जाएगा, और ऐड करने पे माइनस का 1 आ जाएगा, -30 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों। सो इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे तो माइनस का 6 हमारा कॉमन आ जाएगा। सॉरी x कॉमन आ जाएगा, तो x कॉमन आ गया हमारा यहाँ पे, तो यहाँ क्या बच जाएगा, x -6। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे हमारा प्लस का 5 कॉमन आ जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, x -6। ठीक है बच्चों, इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे दो फैक्टर बन जाएंगे हमारे पास में, एक बच गया x -6 और दूसरा हमारे पास में क्या बच जाएगा, x -5 इज इक्वल्स टू 0। अब दोनों को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहां से हमारे पास में x -6 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से हमारे पास में जो x की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आएगी, 6, और दूसरी जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, x +5 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से हमारे पास में जो x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू -5। अब देखो यहाँ पे इस पूरे की ये सारी चीजें क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर है, तो वैल्यू नेगेटिव कभी भी नहीं आ सकती स्क्वायर रूट में से। सो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट हो जाएगी। सो x इज इक्वल्स टू 6, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू 6, ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब ये हमें कौन से ऑप्शन के अंदर गिवन है, सो ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। सो ऑप्शन ए इज द correct answer of this question. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.